इस बूढ़े आदमी ने एक ही नजर में देख लिया कि जो छोटा घोड़ा सस्ते में बिकने वाला है वो कोई मामूली घोड़ा नहीं बल्कि बहुत खास है। इसलिए उसने तुरंत बोली लगा दी। उसे लगा कि सस्ते में काम बन जाएगा, लेकिन अगले ही पल पीछे से एक और आवाज आई जो बोली बढ़ा रही थी, और वो कोई और नहीं बल्कि बूढ़े का सबसे बड़ा दुश्मन था। वो उस इलाके का एक मशहूर जमींदार था। उसे घोड़ों की कोई परख नहीं थी और ना ही उसे किसी नए घोड़े की जरूरत थी। ये साफ था कि वो बस इस बूढ़े को नीचा दिखाना चाहता था। आस पड़ोस के लोग बूढ़े को रुकने के लिए कह रहे थे, क्योंकि उन सभी की रोजी रोटी उसी जमींदार से चलती थी। पैसों के मामले में वो जमींदार के आगे कहीं नहीं टिकता था, पर बूढ़ा हार मानने को तैयार नहीं था। उसकी इस बात से दोनों की जिद और बढ़ गई। एक मामूली से घोड़े के लिए ये कीमत बहुत ज्यादा थी। जमींदार के बेटे ने भी अपने पिता को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना और उसने बोली और भी बढ़ा दी। बूढ़ा आदमी चाहता तो वही रुक सकता था और उस बेवकूफ जमींदार को फंसने दे सकता था, लेकिन बूढ़े ने पूरे घमंड के साथ एक ऐसी बोली लगाई जिसने सबको हैरान कर दिया। उसे लगा जैसे ये घोड़ा जीतकर उसने पूरी दुनिया जीत ली है। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि सिर्फ अपना रुतबा दिखाने के लिए वो खुद एक जाल में फंस चुका है। जमींदार के लिए तो ये बस एक मामूली सा खेल था, और जैसे ही हथौड़ा बजा और सौदा पक्का हुआ, बूढ़े को एहसास हुआ कि वो पूरी तरह से कंगाल हो चुका है। पास ही खड़े खेत जोतने वाले बड़े और सस्ते घोड़े के मुकाबले ये छोटा घोड़ा किसी काम का नहीं था। जाने से पहले जमींदार उसके पास आया और मजाक उड़ाते हुए बोला, तुम्हारे इस छोटे घोड़े का क्या होगा? उधर घर पर दिन भर काम करके थकी हुई उसकी पत्नी ने जब देखा कि उसके पति ने सारी जमा पूंजी एक ऐसे घोड़े पर लगा दी जो खेत भी नहीं जोत सकता, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वो भी समझ सकती थी कि ये घोड़ा चाहे जितना भी सुंदर हो, ये कुछ ही पैसों का है। उसे लगा कि उसके पति को तुरंत जाकर अपने पैसे वापस मांगने चाहिए, लेकिन अब क्या हो सकता था? इस घोड़े को खेत जोतना सिखाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। लेकिन उनके बेटे एल्बर्ट को ये घोड़ा बहुत पसंद आया। उसने वादा किया कि वह इस घोड़े को खेत जोतना जरूर सिखाएगा। हार मानकर उसकी माँ ने उसे 1 महीने का समय दिया। अगर तब तक घोड़ा खेत जोतना नहीं सीख पाया तो वो खुद इसे बाजार ले जाकर बेच देगी। तभी बूढ़े ने बताया कि जमींदार से दुश्मनी निकालने के चक्कर में उसने ऐसा किया है। ये सुनकर पत्नी तो जैसे बेहोश ही होने वाली थी। अब ये सिर्फ पैसों की बात नहीं रह गई थी, यहाँ तक कि घर की बत्तख भी इस बेवकूफी पर हैरान थी। जैसे उसे लग रहा हो कि इस बूढ़े की वजह से आज उसके खाने में कमी आ गई है, और सिर्फ कोसने से भी उसका गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। जल्द ही एल्बर्ट ने घोड़े को ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया, लेकिन ये काम उसके अंदाजे से कहीं ज्यादा मुश्किल था। ये घोड़ा देखने में भले ही छोटा था, पर ये बहुत जिद्दी था। एल्बर्ट उसके करीब बिल्कुल नहीं जा पा रहा था। तभी उसे एक आइडिया आया। उसने पीठ मोड़ी और दाने की बाल्टी को धीरे धीरे घोड़े की तरफ खिसकाया। एल्बर्ट के प्यार से सहलाने पर घोड़ा सच में शांत हो गया, पर यह भी हो सकता है कि वो बहुत भूखा था। एल्बर्ट ने घोड़े का नाम जोई रखा। अब से वो उसका अपना घोड़ा था। माँ ये सब कुछ दूर से देख रही थी। एल्बर्ट ने अपना वादा नहीं तोड़ा। वो हर दिन जोई को खुले आसमान और हरी घास के बीच ट्रेनिंग देता रहा, और हैरानी की बात ये थी कि जोई जैसे इंसानों की भाषा समझता था, चाहे रुकने का इशारा हो या पीछे आने का। भले ही शुरुआत में उसे समझ नहीं आता था, लेकिन जैसे ही एल्बर्ट उसके कान में कुछ कहता, जोई तुरंत सब समझ जाता था। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। इसके बाद चाहे वो कहीं भी हो, ये सीटी बजते ही जोई तुरंत भागकर एल्बर्ट के पास आ जाता था। वे दोनों हमेशा साथ रहते थे। कभी कभी एल्बर्ट जोई के साथ मजाक भी करता था। सीटी सुनकर जोई दूर से दौड़ता हुआ आता, पर वहाँ उसे कोई नहीं दिखता। जब वो अपना सिर ऊपर उठाता तब उसे समझ आता कि ये लड़का बदमाशी कर रहा है और ऊंचे पेड़ पर छिपा बैठा है। उधर जमींदार भी अपने वादे का पक्का था। हर बार लगान वसूलते समय वो अपने साथ गुंडों की एक पूरी फौज लेकर आता था, जैसे आज किसी की जान ही ले लेगा। कागजों के हिसाब से जमींदार आज उनकी जमीन छीन सकता था। उसने ताना मारते हुए कहा कि अगर इस बूढ़े ने शराब कम पी होती या नया घोड़ा न खरीदा होता तो आज लगान चुकाने के पैसे होते। साफ था कि जमींदार के मन में जोई को लेकर अभी भी खुन्नस थी। पिता ने कहा कि वे बंजर जमीन को जोतकर शलजम उगाएंगे। अगर वो फसल कटने तक का समय दे दे तो वे उसका सारा लगान और ब्याज चुका देंगे। तुम उसके साथ क्या करोगे? क्या अपने उस पागल खरगोश की तरह तुम ये कर पाओगे? तुम उस खरगोश को बांध कर तो नहीं रखोगे। अगर तुमने कोशिश की भी तो क्या सप्ताहांत की रात को पीकर धुत नहीं होगे? मैं पैसे कमाने का इंतजार नहीं कर सकता। युद्ध शुरू होने वाला है। लेकिन ये सब सुनकर पिता तुरंत अपनी जगह से उठे और पूरे आत्मविश्वास के साथ बोले कि वो जोई की मदद से उस बंजर जमीन को जोत कर दिखाएंगे। इतनी मुश्किल घड़ी में भी पिता जमींदार के सामने झुकने को तैयार नहीं थे। वहाँ का माहौल एकदम तनावपूर्ण हो गया। अंत में माँ के बहुत गिड़गिड़ाने पर जमींदार किसी तरह मान गया, लेकिन उसने कहा कि अगर वो ऐसा नहीं कर पाए तो वो जोई को ले जाएगा और जमीन भी वापस छीन लेगा, और फिर किसी ऐसे किराएदार को रखेगा जो शराबी ना हो और उसे फालतू की अकड़ ना दिखाए। एल्बर्ट का परिवार पूरी तरह मजबूर था। इस बेइज्जती का घूंट पीकर चुप रहने के अलावा कोई चारा नहीं था। आखिर में उस बत्तख ने ही जमींदार को खदेड़ कर सबका बदला लिया। गुस्से में पागल पिता ने फिर से हद से ज्यादा शराब पी ली। लड़खड़ाते कदमों के साथ वो अस्तबल पहुंचा और जबरदस्ती जोई को खेत जोतने के लिए तैयार करने लगा। लेकिन साफ था कि जोई खेत जोतने वाला घोड़ा नहीं था और वो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहता था। इस अफरातफरी में पिता अचानक गिर पड़े। वो पहले से ही गुस्से में थे और इस बात ने उन्हें और भड़का दिया। उन्होंने अपनी बंदूक निकाली और उसमें गोली भर ली, जैसे आज आर पार की लड़ाई हो। एल्बर्ट भागते हुए आगे आया और उन्हें रोकते हुए बोला, अगर आपने इस घोड़े को मार दिया तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। आखिरकार एल्बर्ट और माँ के बहुत समझाने पर पिता का गुस्सा कुछ शांत हुआ। वो बस एक बड़ी गलती करने ही वाले थे। कभी कभी गुस्सा और जल्दबाजी सच में सब कुछ खत्म कर देते हैं। जो ये सब अपनी आंखों से देख रहा था। अगले दिन एल्बर्ट अस्तबल में आया। हालांकि उसका भी बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन सच तो यही था कि आज जोई को खेत जोतना सीखना ही होगा। लेकिन शुरुआत में ही एक दिक्कत आ गई। जोई वो पट्टा पहनने को ही तैयार नहीं था। एल्बर्ट को खुद उस पट्टे को अपने गले में डालकर दिखाना पड़ा कि इससे कोई खतरा नहीं है। तब जाकर जोई शांत हुआ।
वो दोनों एक साथ उस बंजर जमीन पर आए। सामने का नजारा देखकर किसी के भी पसीने छूट जाए। वहाँ चारों तरफ सिर्फ जंगली घास और पत्थर भरे थे। ये खेत कम और पत्थरों का पहाड़ ज्यादा लग रहा था। एक लड़के और एक घोड़े के लिए इस जमीन को जोतना नामुमकिन सा था, वो भी जोई जैसे छोटे घोड़े के लिए। तभी जमींदार भी अपनी नई कार में बैठकर तमाशा देखने आ गया। ऐसा मजेदार मौका वो कैसे छोड़ सकता था। जमींदार ताना मारते हुए बोला कि बेवकूफ, बाप का बेटा भी बेवकूफी होता है। तुम बाप बेटे दोनों बेवकूफी की हद पार कर चुके हो। डेवेंटन के इस खेत से तुम सब अब निकलने वाले हो। पत्थरों से भरी इस बंजर जमीन पर तुम लोगों की मेहनत 20 लोगों का पेट भर सकती थी, लेकिन तुम्हें तो बस शराब का नशा और दर्द ही मिलेगा, है ना? हमने कभी नहीं सोचा था कि हालात इतने बुरे हो जाएंगे। जमींदार अब सिर्फ ताने नहीं मार रहा था, बल्कि सरेआम बेइज्जती कर रहा था। पूरी तरह टूट चुके पिता में अब पलटकर जवाब देने की कोई हिम्मत नहीं बची थी। लेकिन एल्बर्ट अलग था। उसने वो पट्टा अपने गले में भी डाल लिया, ये दिखाने के लिए कि वो और जोई एक ही डोर से बंधे हैं। तो वो खुद को साबित कर सकता है और जमींदार के मुंह पर तमाचा मार सकता है। लेकिन अल्बर्ट चाहे कितना भी चिल्लाए, जोई कुछ नहीं समझा और अपनी जगह पर बुत बनकर खड़ा रहा। अल्बर्ट ने हार मानकर चाबुक उठाया और उसे हल्के से मारा, लेकिन अचानक हुए इस वार से जोई डर गया और वो किसी डरे हुए जानवर की तरह तुरंत आगे की तरफ भागा। अल्बर्ट भी उसके साथ कई मीटर तक घिसटता चला गया। जमींदार ये देखकर जोर जोर से हंसने लगा और सबसे बुरी बात यह थी कि पता नहीं किसने ये खबर फैला दी और कस्बे के सभी लोग तमाशा देखने पहुंच गए। अल्बर्ट की हालत अब बहुत खराब हो चुकी थी। उसकी माँ से ये सब देखा नहीं गया और वो अपने कमरे में चली गई। वो स्वेटर बुनकर इस भयानक सच्चाई से बचने की कोशिश कर रही थी। स्वेटर की बुनाई उनके इस दर्द को साफ बयां कर रही थी। अफसोस की माँ खुद खेत में जाकर उसकी मदद नहीं कर सकती थी। बिल्कुल वैसे ही जैसे अल्बर्ट अकेले इस बंजर जमीन को नहीं जोत पा रहा था। जोई पागलों की तरह गोल गोल घूम रहा था। हल्का एक हिस्सा भी जमीन के अंदर नहीं गया था। भीड़ में से कुछ लोग उसका हौसला बढ़ा रहे थे, लेकिन ज्यादातर लोग उसका मजाक ही उड़ा रहे थे। तुम्हें पता है, हमें यकीन था कि हम ये कर लेंगे। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो मुझे लगा था कि तुम सबसे बेहतरीन हो, इसलिए मेरे पिता ने तुम्हें खरीदा था। वो जानते थे कि तुम्हारे अंदर वो हिम्मत है जो उनमें कभी नहीं थी। लेकिन अगले ही पल जोई और अल्बर्ट दोनों जमीन पर गिर पड़े। उन्हें देखकर लग ही नहीं रहा था कि वो कभी कामयाब हो पाएंगे। मानो भगवान को भी उन पर तरस आ गया हो। अचानक बहुत तेज बारिश शुरू हो गई, जिससे तमाशा देखने वाले लोग वहां से चले गए और इस परिवार की आखिरी उम्मीद भी टूट गई। लेकिन अल्बर्ट ने हार नहीं मानी। उसने गौर किया कि बारिश की वजह से सूखी जमीन अब काफी नर्म और गीली हो गई है। वो तुरंत जोई के पास गया और उसके कान में बोला, तुम्हें ये करना ही होगा। जोई, तुम्हें कुछ नहीं पता, इसलिए मुझे आज रात तुम्हारे लिए ये करना ही होगा और बाकी सब कुछ इसी बात पर टिका है। तो तैयार हो जाओ, सीधा चलो, आगे बढ़ो, अभी इसी वक्त। चलो जोई, आगे बढ़ो। शाबाश जोई, चलते रहो। ये सच में किसी चमत्कार से कम नहीं था। वो आखिरकार कामयाब हो गए। हल जमीन के अंदर तक चला गया था और उपजाऊ मिट्टी बाहर आने लगी थी। यहाँ तक कि जो पत्थर बाहर से देखने में बड़े और मजबूत लग रहे थे, वो भी अंदर से कमजोर हो चुके थे और छूते ही टूट रहे थे। सभी लोग ये तमाशा देखने फिर से वापस आ गए। अपनी बेइज्जती होते देख जमींदार फिर से बकवास करने लगा। मैं अपने बच्चे को घास पर इस तरह किसी औरत के साथ गिरने पड़ने नहीं दूंगा। तुम पक्का गिरोगी। अगर तुम ऐसे ही गर्भवती रही तो मुझे अपने बेटे का, अपने खेत का, अपने घोड़े का या अपने फार्म का ख्याल खुद ही रखना होगा। लेकिन माँ पिताजी की तरह कमजोर नहीं थी। उसने जोर जोर से चिल्लाकर अपने बेटे का हौसला बढ़ाया। उस तूफान में अल्बर्ट और जोई ने मिलकर एक चमत्कार कर दिखाया था। पिताजी ने कभी नहीं सोचा था कि उनके बेटे के इरादे इतने पक्के होंगे। जब बादलों से सूरज की रोशनी फिर से बाहर आई तो खेत के सारे पत्थर गायब हो चुके थे और उसकी जगह पसीने से सींची हुई एक उपजाऊ जमीन थी। माँ ने दुखी होकर अल्बर्ट के घावों को साफ किया, लेकिन अल्बर्ट को उस शराब की बदबू से बहुत नफरत थी, क्योंकि इससे उसे हमेशा अपने शराबी पिता की याद आती थी जो किसी काम के नहीं थे। ये सुनकर माँ ने कमरे के एक कोने से एक पुराना पैकेट निकाला। उसमें कई तरह के छोटे बड़े मेडल रखे हुए थे। असल में तुम्हारे पिता कभी सेना में घुड़सवार थे। उन्होंने मैदान जंग में बहुत बहादुरी दिखाई थी और अपने कई साथियों की जान बचाई थी, इसलिए उन्हें अच्छे घोड़े की पहचान थी। लेकिन इसके बाद उन्हें एक गंभीर मानसिक बीमारी हो गई। घर आकर उन्होंने अपने सारे मेडल फेंक दिए और अपना दर्द भुलाने के लिए दिन रात शराब पीने लगे। ये सारे मेडल मैंने कूड़ेदान से उठाकर अब तक संभाल कर रखे हैं। तुम्हारे पापा ने बहुत सी गलतियां की है। वो शराब पीकर अपनी सारी गलतियां भूल जाते हैं, लेकिन वो कभी हार नहीं मानेंगे। उन्होंने हमारे लिए ही ये सब किया था। आज तुमने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि ये सब बेकार नहीं गया। तुम अपना ख्याल रखना और वो भी हमेशा तुम्हारा ख्याल रखेंगे। सेना के उस झंडे को हाथ में लेकर अल्बर्ट ने मन ही मन कसम खाई कि एक दिन वो अपने पिता का ये सम्मान उन्हें वापस दिलाएगा। उसे युद्ध की सच्चाई का जरा भी अंदाजा नहीं था, क्योंकि पिता के उस पैर की चोट और उस दर्दनाक मंजर की यादें आज भी उन्हें अंदर से तोड़ रही थी। कुछ समय बाद खेत में लगी फसल अब अच्छे से बढ़ने लगी थी। जोई भी अब काफी बड़ा हो गया था और अल्बर्ट को अपनी पीठ पर बिठाकर दौड़ने लगा था। एक दिन रास्ते में उनका सामना जमींदार के बेटे से हुआ, जो अपनी गाड़ी में एक लड़की को घुमा रहा था। अल्बर्ट वैसे ही काफी स्मार्ट था और उस शानदार घोड़े पर बैठकर वो और भी अच्छा लग रहा था। उस लड़की की नजर अब सिर्फ अल्बर्ट और उसके घोड़े पर ही थी, जिससे जमींदार का बेटा जल भुन गया। और सबसे बुरी बात ये थी कि जमींदार के बेटे को समझ आ गया कि वो चाहे अपनी गाड़ी कितनी भी तेज चला ले, वो जोई की रफ्तार का मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन अल्बर्ट का ये स्वैग सिर्फ 2 मिनट ही चला, क्योंकि अगले ही पल वो सीधा हवा में उछलकर जमीन पर गिर गया। जोई को अभी तक इस तरह की ऊंची दीवारें फांदना नहीं आता था। ये देखकर वो लड़की डर गई, लेकिन जमींदार के बेटे को बहुत मजा आया। जोई के आने से अल्बर्ट की जिंदगी धीरे धीरे बेहतर होने लगी थी। उसे लगने लगा था कि जमींदार के परिवार की अब उसके सामने कोई औकात नहीं है। लेकिन फिर से एक अचानक आए तूफान ने सब कुछ बिगाड़ दिया। इस बार की बारिश बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी और इसने उनके खेतों की सारी फसल बर्बाद कर दी। उनकी महीनों की मेहनत और उम्मीद पानी में बह गई और अब जल्द ही उन्हें अपना लगान भी चुकाना था। पिताजी को पहले लगता था कि भगवान हर किसी को उसके हिस्से का दुख देता है, लेकिन अब उन्हें ऐसा नहीं
लगता था, क्योंकि उनकी जिंदगी में दुखों का कोई अंत नहीं था। क्या तुम मुझसे प्यार करना छोड़ दोगी? रोज, मैं तुम्हें कोई दोष नहीं दूंगा। जब तुम मरोगी, जब मैं तुमसे और ज्यादा नफरत करूंगा, तब भी मैं हमेशा तुमसे प्यार करता रहूंगा। और इसी दिन पहले विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। जब शाम के 6 बजे घंटी बजेगी तो ब्रिटेन आधिकारिक तौर पर जर्मनी के खिलाफ जंग का ऐलान कर देगा। जब तक युद्ध खत्म नहीं हो जाता, तब तक ये घंटी दोबारा नहीं बजेगी। अल्बर्ट ये खबर जोई को बताने के लिए दौड़ा, लेकिन उसने देखा कि वहां कोई घोड़ा नहीं था। घर में सिर्फ उसकी माँ खामोश खड़ी थी। अल्बर्ट को कुछ गड़बड़ लगी और वो हवा की तरफ बाजार की तरफ भागा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके पिता ने जोई को एक आर्मी कैप्टन को बेच दिया था। अल्बर्ट रोते हुए गिड़गिड़ाने लगा कि ये उसका घोड़ा है, वो पैसे कमाने के लिए कोई भी मजदूरी कर लेगा। उसने बताया कि जोई सिर्फ उसकी बात मानता है और वो मैदान जंग में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएगा। अगर वो घोड़े को नहीं ले जा सकते तो वो खुद सेना में भर्ती होकर उसके साथ चलने को तैयार है। लेकिन अफसोस कि अल्बर्ट की उम्र अभी सेना में भर्ती होने लायक नहीं थी। जैसे तुमने उसका ख्याल रखा, मैं भी उसकी इज्जत करूंगा और तुमने उसे जो कुछ भी सिखाया है उसका मान रखूंगा। अगर मैं जिंदा वापस लौटा तो मैं उसे तुम्हें वापस लौटा दूंगा। अब मैं चलता हूँ। कैप्टन की इन सच्ची और प्यार भरी बातों ने उस लड़के के बेचैन दिल को थोड़ा सुकून दिया। जिंदगी में पहली बार किसी से बिछड़ना इतना दर्दनाक हो सकता है, ये उसने कभी नहीं सोचा था। सेना के जाने से पहले सभी लोग सड़कों पर उन्हें विदाई देने और उनका हौसला बढ़ाने आए। उनमें दुखी माता पिता भी थे और वो प्रेमी भी, जो कल तक प्यार में डूबे हुए थे। और वहाँ सबसे ज्यादा वो नौजवान थे जो देश के लिए कुछ कर गुजरना चाहते थे। लेकिन अल्बर्ट एक बार फिर जोई के पास गया। मैंने तुम्हें बताया था ना, इसकी जंजीरें खोल दो और इसे मेरे पास आने दो। आ जाओ, ये कोई आखिरी विदाई नहीं है, ये अंत नहीं है मेरे भाई। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि हम फिर से एक साथ होंगे। तुम चाहे कहीं भी हो, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा, मैं तुम्हें वापस घर लेकर आऊंगा। अल्बर्ट ने अपने पिता का वो सेना वाला झंडा जोई के गले में बांध दिया। उन्होंने जिंदगी के इस मोड़ पर एक दूसरे को अलविदा कहा। और दुखी सिर्फ अल्बर्ट ही नहीं था, बल्कि जोई भी उसे छोड़कर नहीं जाना चाहता था। इत्तेफाक से जोई को भी सेना की उसी घुड़सवार टुकड़ी में शामिल किया गया था। वहाँ पूरे देश से लाए गए एक से बढ़कर एक शानदार घोड़े मौजूद थे। जोई को टॉपथॉर्न नाम के एक बेहद खूबसूरत काले घोड़े के साथ बांधा गया था। टॉपथॉर्न कमांडर का घोड़ा था। कमांडर ने बताया कि अगर ये युद्ध नहीं हो रहा होता तो वो अपनी डॉक्टर की पढ़ाई पूरी कर रहा होता। सेना की ये टुकड़ी थोड़े थोड़े समय के बाद युद्ध का अभ्यास करती थी। सभी सिपाही अपने घोड़ों पर बैठकर एक सीधी लाइन में खड़े हो जाते और फिर जोर से चिल्लाते हुए आगे की तरफ हमला कर देते। उनके हमले की ये भयानक आवाज सुनकर किसी भी दुश्मन के पसीने छूट जाते। हर बार की तरह इस बार भी रेस में कमांडर और टॉपथॉर्न ही सबसे आगे चल रहे थे। लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि जोई, जो कि एक नया घोड़ा था, उसने कैप्टन के साथ मिलकर ये बाजी मार ली। इसमें कोई शक नहीं था कि जोई एक बहुत ही शानदार और होशियार घोड़ा था और उसे टॉपथॉर्न बहुत पसंद था। इस तरह सेना धीरे धीरे युद्ध के मैदान की तरफ आगे बढ़ने लगी। युद्ध में जाने से एक दिन पहले कैप्टन ने जोई की एक बहुत ही सुंदर पेंटिंग बनाई। वो इसे अल्बर्ट को भेजना चाहता था ताकि उसे पता चल सके कि जोई यहाँ सेना में बिल्कुल ठीक है और वो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। इसके बाद उसने वो झंडा एक बार फिर से जोई की पीठ पर कसकर बांध दिया, क्योंकि आज उनकी सेना जर्मन सेना पर एक बड़ा हमला करने वाली थी। लेकिन दुश्मनों की तादाद उनसे दोगुनी थी। इस जंग में बचना बहुत मुश्किल था। कैप्टन को अंदाजा हो गया था कि शायद वो अब कभी लौटकर वापस नहीं आएगा और उसका अल्बर्ट से किया गया वादा भी हमेशा के लिए अधूरा रह जाएगा।